फाइनली प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज और इस ट्रेलर ने आते ही सभी का ध्यान खींच लिया है, माहौल बना दिया है। अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा वाले अवतार की झलक हो, एक्शन हो या फिर हो कमल हसन का अलग अवतार। इसी के साथ साथ ट्रेलर में नजर आए विजुअल इफेक्ट्स भी लोगों के बीच में खूब चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। लेकिन भाई इसी के साथ ट्रेलर में 5 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें नजर आई हैं जिन पर शायद ही जनता का ध्यान गया हो। जी हाँ, दरअसल डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपनी इस फिल्म में इतनी डिटेल्स ऐड की हैं कि इन्हें समझने के बाद कल की 2898 एडी के लिए आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कल की 2898 एडी के ट्रेलर में दिखी ये बारीक डिटेल्स। नंबर 1, बिन गंगा की काशी। कल की 2898 एडी का ट्रेलर फ्यूचर की एक अलग सी दिखने वाली गाड़ी से होती है, जिसमें लदे लोग जिंदगी जीने के लिए काशी आ रहे हैं। काशी, जिसे आज बनारस भी कहा जाता है, वो जगह है जहां फिल्म का प्लॉट बेस्ड है। ट्रेलर में काशी आ रही गाड़ी चारों तरफ चट्टानों से घिरे एक ऐसे रास्ते से आती दिखती है जो रेत से भरा हुआ है। ऊपर से काशी, जिसे भारत की बड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक नदियों में से एक गंगा के किनारे होना चाहिए था, वहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है, मगर इसका बाहरी हिस्सा एक घाटी की तरह जरूर नजर आता है। ये सीन साफ करता है कि कल की 2898 एडी की कहानी में काशी की गंगा विलुप्त हो चुकी है। नंबर 2, दीपिका के किरदार का क्या है नाम। ट्रेलर में करीब 1 मिनट बाद जब प्रभास की पार्टनर AI ब्रेन बुज्जी बताती है कि एक 5 स्टार बाउंड्री का पता चला है, तो प्रोजेक्शन में दीपिका के किरदार की डिटेल्स भी आती है। वो उस कॉम्प्लेक्स से भागती है जहां लिमिटेड लोग साफ पानी, साफ हवा जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रहते हैं। दीपिका को इस कॉम्प्लेक्स में नाम का टैग दिया गया है SUM80। इसे इंग्लिश में SUM80 पढ़ा जाएगा। आपको बता दें कि माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि की माता का नाम सुमति है और यहाँ जो टैग दिया गया है दीपिका के किरदार को वो है SUM80 यानी कि SUM80, जो इससे काफी ज्यादा सिमिलर है। नंबर 3, कल्कि नहीं है प्रभास। जी हाँ, कल की 2898 एडी का ट्रेलर और फिल्म का इंट्रो देने वाली एनिमेटेड सीरीज बुज्जी एंड भैरव बताते हैं कि प्रभास का किरदार भैरव कहानी में एक बाउंटी हंटर यानी शिकारी है। ट्रेलर ये भी दिखाता है कि भैरव को किसी भले बुरे से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी पाने के लिए दीपिका को पकड़कर वापस कॉम्प्लेक्स के हवाले करना चाहता है और इसके लिए उसे अश्वत्थामा से लड़ना ही होगा। यानी भैरव किसी भी माइथोलॉजिकल या पौराणिक किरदार का प्रतीक हो, मगर वो कल्कि तो नहीं है जो अब तक लोग मान रहे थे। नंबर 4, तकनीक ही नहीं जानवर भी एडवांस। कल्कि कैसे फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जिसमें तकनीक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। प्रभास की सुपर कार बुज्जी को तो मेकर्स इंट्रोड्यूस करवा ही चुके हैं। में फ्यूचर के कई और एडवांस व्हीकल भी नजर आ रहे हैं। आज से करीब 875 साल बाद की इस काशी में रोबोटिक हाफ पैर वाले इंसान भी होंगे, मगर ट्रेलर में अगर आप गौर करेंगे तो एक बहुत अलग सा जानवर भी दिखता है। ये बैठा हुआ तो कुछ शेर जैसा लगता है, लेकिन जब झपटता है तो इसके भयानक लंबे दांत और मुंह का अगला हिस्सा शेर जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। एंड नंबर 5, आखिर किस विलन के रोल में है कमल हसन। कल की 2898 एडी के ट्रेलर में ध्यान देने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस एक सवाल का जवाब ध्यान देने पर नहीं मिलता वो है कमल हसन किस किरदार में है। जी हाँ, काशी का जो कॉम्प्लेक्स है उस पर राज करने वाला किरदार एक ईश्वर की बात कर रहा है जिसका नाम है यास्कीन। भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी कथाओं में कल्कि का शत्रु कली को बताया गया है। माइथोलॉजी में कली एक राक्षस या असुर है जिसके नाम से ही बना है हमारा युग कलयुग। कथाएं कहती हैं कि कली को नष्ट करने के लिए ही भगवान विष्णु ने कलिक अवतार लिया। कमल हसन का किरदार कल की 2898 एडी के ट्रेलर में बहुत विलन वाले वाइब में है। सवाल ये है कि क्या वो कली के रोल में है या यास्कीन के रोल में, या फिर वो इस कहानी में माइथोलॉजी के प्रति किसी और विलन का किरदार निभा रहे हैं। अगर आपको इस बारे में फिल्म के ट्रेलर से कोई सुराग मिले तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में।